So, okay, dear students, now we are going to start vowels. कल के लेक्चर में हमने कॉन्सोनेंट के लिए जो 3 टर्म लेबल है उसकी बात की थी और आज के लेक्चर में हम वॉवल्स के लिए जो हमारी 3 टर्म लेबल है उसकी बात करने वाले हैं। कल हमने कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल्स किए थे, कॉन्सोनेंट साउंड के लिए जो 3 टर्म लेबल है उसकी बात की थी। एक टेबल मैंने आपको बताई थी कॉन्सोनेंट साउंड के डिस्क्रिप्शन के लिए और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम वॉवल साउंड के सिंबल्स और वॉवल के लिए जो 3 टर्म लेबल है उसकी बात करेंगे। देखिए, जैसे बीआरपी में हम इंग्लिश का कौन सा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, बीआरपी। बीआरपी बोलें तो ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, और बीआरपी में हमारे पास टोटल 44 साउंड्स हैं जिनमें से 24 कॉन्सोनेंट्स हैं और इन 24 कॉन्सोनेंट साउंड का जिक्र कल के लेक्चर में मैंने आपके साथ किया था। मैंने 24 कॉन्सोनेंट साउंड के सिंबल्स आपको बताए थे। 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स के लिए एक टेबल आपको बताई थी जो आपको ये बता रही थी कि इस किसी पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट साउंड के लिए उसका प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, उसका मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, वो वॉइस्ड है या वॉइसलेस है, वो सब मैंने आपको बताया था। आज हम बात करेंगे वॉवल्स की। देखिए, बीआरपी में, बीआरपी बोले तो ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, बीआरपी में हमारे पास टोटल 20 वॉवल साउंड्स हैं। बीआरपी में हमारे पास टोटल 20 वॉवल साउंड्स हैं। इन 20 वॉवल साउंड्स में से 12 जो हैं वो है मोनोप्थोंग्स और 8 जो हैं वो है डिप्थोंग्स। 12 मोनोप्थोंग्स हैं और 8 हमारे पास जो है वो क्या है, डिप्थोंग्स है। मोनो मतलब सिंगल, डाया डबल, डाया मतलब डबल, तो मोनोप्थोंग्स 12 हैं और 8 डिप्थोंग्स हैं। टोटल हमारे पास 20 वॉवल साउंड्स हैं। उन 20 वॉवल साउंड्स में से 12 मोनोप्थोंग है और 8 डिप्थोंग्स है। पहले हम 12 मोनोप्थोंग साउंड्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टॉक अबाउट 12 मोनोप्थोंग साउंड्स। देखिए, बड़ी ई, सीट, छोटी ई, सिट, सेट, सैट। ये बड़ी ई की साउंड है सीट, ये छोटी ई सिट, सेट, सैट। ए प्लस का मतलब ए की लंबी साउंड। ये 4 आपके फ्रंट वॉवल्स हैं। ये 4 जो हैं वो आपके क्या है, फ्रंट वॉवल्स हैं। उसके बाद देखो, आ, मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को दिखाई ना दे रहा हो। आ, कार्ट में, ओ, जैसे कॉट में, छोटा ओ। तो ओ की थोड़ी लंबी साउंड ओ प्लस, जैसा कि कॉट। ये कॉट, ये कॉट। ओ प्लस मतलब ओ की लंबी साउंड। देन ऊ, फुल, बड़ा ऊ, फूल, फुल, फूल। आ, छोटी ओ की साउंड,
ओ प्लस, ओ की लंबी साउंड कॉट, कॉट। छोटा ऊ फुल, बड़ा ऊ फूल। ये 4 फ्रंट वावल हैं, ये 5 हमारे बैक वावल्स हैं। ये 4 फ्रंट वावल हैं और 5 क्या हैं? बैक वावल्स हैं। उसके बाद देखिए, ये ए के नीचे अलंत, मतलब ए की सबसे छोटी साउंड अ। ये ए नहीं है, ये दोनों पूरे ए हैं, ये आधा ए अ। क्या बोलेंगे इसे? अ की सबसे छोटी साउंड। फिर अ की थोड़ी सी लंबी साउंड अ। फिर आ में सबसे लंबी साउंड डबल प्लस। ये तो जैसे पलिस में है, पलिस, पलिस में आ साउंड, ये बस में आ साउंड, ये गर्ल में, गर्ल की आ साउंड। ये तीनों आ हैं। देखिए, ये तीनों आ साउंड है। ये सबसे छोटी आ, ये उससे बड़ी आ, ये सबसे बड़ी आ। और इस सबसे छोटी आ को हम शवा भी बोलते हैं। इसको शवा भी कहा जाता है, शवा भी इसको कहा जाता है। तो ये 3 जो हैं वो हमारे सेंट्रल वावल हैं। आप याद कीजिए, वावल में हमने बात की थी कि 3 तरह के वावल्स हम करेंगे, फ्रंट वावल, बैक वावल्स और सेंट्रल वावल्स। 4 फ्रंट वावल हैं, 5 बैक वावल हैं और 3 सेंट्रल वावल्स हैं। ये कंप्लीट ए है। ये कंप्लीट ए में छोटा ए, ये बड़ा ए, ये तीनों आधे आ हैं। ये सबसे छोटा आ, ये उससे बड़ा आ और ये सबसे बड़ा आ। देखिए, कंप्लीट ए और आधा ए में क्या फर्क है? जैसे अभी आप बात करें, जैसे हम कैट, कैट में पूरा ए है। कट, कट में आधा ए है। कैट में पूरा ए, इन दोनों वाला। कट में आधा ए, इन तीनों में से कोई एक। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे फैन, फैन में पूरा ए, फन में आधा है। फैन में पूरा है, फन में आधा है। तो फैन में पूरा है मतलब इन दोनों वाला, फन में आधा है मतलब इन तीनों वाला। समझ आ गया? जैसे ड्रैग, ड्रैग में पूरा ए है और ड्रग्स, ड्रग में, ड्रग्स, ड्रग, ड्रग में आधा ए। पूरा ए ये वाला, आधा ए ये वाले। तो ये तीनों आधे ए हैं। आधे ए में ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा। तो ये 12 मोनोप्थोंग साउंड्स हो गई। इन 12 मोनोप्थोंग साउंड्स में आप देखिए 4 फ्रंट वावल है, 5 बैक वावल है और 3 सेंट्रल वावल है। ध्यान से देखो इन्हें, 4 फ्रंट वावल, 5 बैक वावल और 3 सेंट्रल वावल। ये वावल के सिंबल्स में आज आपको करवा रहा हूं। 4 फ्रंट वावल में बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ए, ये ए की लंबी साउंड। 5 बैक वावल में आ, ओ, ओ, ऊ, ऊ। सेंट्रल वावल अ, अ। ये ओके। अब ये जो 12 मोनोप्थोंग साउंड्स होगी, ध्यान से देखिए, इनमें जिनके पीछे डॉट्स लगी हुई है, देखिए इनमें जिनके पीछे आपको डॉट्स लगी नजर आ रही हैं, विसर्ग से लगे आ रहे हैं, ये बड़ी ई, आ, बड़ा ओ, ऊ और ये आ। ये जिनके पीछे डॉट्स लग रही हैं, ये 5 हैं हमारे लॉन्ग वावल्स। ये 5 क्या हैं हमारे लॉन्ग वावल्स। ये ध्यान दो इस बात पे। इन टोटल वी आर हैविंग 12 मोनोप्थोंग साउंड्स और इन 12 मोनोप्थोंग साउंड्स में से वी हैव 5 लॉन्ग वावल्स। 5 लॉन्ग वावल कौन से हैं? बड़ी ई, आ, बड़ा ओ, बड़ा ऊ फूल और सबसे बड़ा आधा ए। तो 5 लॉन्ग वावल्स हमारे कौन से हो गए? मैं यहां अलग से लिख देता हूं।
ये हो गए हमारे 5 लॉन्ग वावल जिनके पीछे डॉट्स लगी हुई है, विसर्ग से लगे हुए। उसके बाद जो हमारे पास 5 बैक वावल हैं, उनमें से आ को छोड़कर ये जो 4 बैक वावल हैं, ये हैं राउंडेड। ये कौन से वावल्स हैं हमारे? राउंडेड वावल। राउंडेड वावल मतलब इनको बोलते हुए हमारे लिप्स राउंड होते हैं। ये 4 हमारे राउंडेड वावल्स हैं। छोटा ओ, बड़े ओ की साउंड, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ऊ। ये 4 हमारे राउंडेड वावल्स हैं और जो 8 बच गए वो अनराउंडेड वावल्स हैं। राउंडेड वावल्स का मतलब जिन वावल्स को बोलते हुए हमारे लिप्स राउंड हो जाते हैं, उनको हम राउंडेड वावल्स बोलते हैं। और जिनको बोलते हुए लिप्स राउंड नहीं होते, फ्लैट रहते हैं, उनको अनराउंडेड बोलते हैं। तो 4 राउंडेड वावल ये हो गए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ऊ, बड़ा ओ। ओके। और 5 लॉन्ग वावल है और 7 शॉर्ट वावल हैं। 4 राउंडेड वावल हैं और 8 अनराउंडेड वावल्स हैं। ओके। तो टोटल वावल साउंड कितनी है बीआरपी में? 20। इन 20 वावल साउंड्स में से 12 क्या है? मोनोप्थोंग्स। और इन 12 मोनोप्थोंग साउंड्स में से 5 लॉन्ग वावल है, 7 शॉर्ट वावल है, 4 राउंडेड है और 8 अनराउंडेड है। और 12 के 12 मोनोप्थोंग साउंड्स विद एग्जांपल्स आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। देन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर that is concerned with monophthong sounds. ये तो हुए हमारे क्या भला? मोनोप्थोंग्स। अब मैं 8 डिप्थोंग साउंड्स के बारे में बात करूंगा। Now we shall talk about 8 diphthong sounds. देखिए 8 diphthong sounds को करने से पहले आप ये 8 वर्ड याद कर लें। 12 मोनोप्थोंग साउंड्स हैं। Now I am going to talk about 8 diphthong sounds. अब मैं किसकी बात करने जा रहा हूं? 8 diphthong sounds की। इन 8 diphthong sounds को याद करने से पहले आप ये 8 वर्ड याद कर लें। कौन कौन से? 8, आइस, ऑयल, आउक, आउट, ईयर, एयर, पुअर। ये 8 डिप्थोंग साउंड्स को याद करने के लिए ये 8 वर्ड्स याद करने जरूरी है। देखो 8 में 8 क्या वावल साउंड बोल रहे हैं हम 8 में? ए। सो 8 में हमने क्या वावल साउंड बोली? ए का ये सिंबल हो जाएगा। आइस में हमने क्या साउंड बोली? आई का ये सिंबल हो जाएगा। ये वावल साउंड है। ऑयल में आपने क्या साउंड बोली? ओई। ये हो गई 8 में ए, आइस में आई, ऑयल में ओई। ये वो 3 हैं जो ई की तरफ जा रही हैं। किसकी तरफ जा रही हैं? ई की तरफ। ए, आई, ओई। आउक।
आउक, आउक में ये वावल साउंड है। आउट में वावल साउंड क्या है? आउ। आउ। ईयर में वावल साउंड देखिए, रे साउंड लास्ट में साइलेंट रहती है। रे साउंड लास्ट में क्या रहती है? साइलेंट। तो ईयर में क्या साउंड होगी? ईयर। ईयर। एयर में एयर। पुअर में उअर। ये तीन ई की तरफ जा रही हैं, ये दो ऊ की तरफ, और ये तीन शवा की तरफ। ये 8 है हमारी क्या भला? डिप्थोंग साउंड्स। दीज आर 8 डिप्थोंग साउंड्स। क्या क्या? 8 में ए, आइस में आई, ओइल में ओई, आउक में आउ, आउट में आउ, ईयर, एयर, उआ। दीज आर 8 डिप्थोंग साउंड्स, और उनके सिंबल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। तो 12 हमारे पास क्या है? मोनोप्थोंग साउंड्स, और 8 क्या है हमारे पास? डिप्थोंग साउंड्स। ओके, ये तो हमने क्या किए? वावल साउंड के सिंबल्स की बात की। वावल साउंड के सिंबल्स की बात हमने की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वावल साउंड के लिए जो थ्रीटम लेबल है उसकी बात हमने की थी कि किसी भी वावल साउंड को डिस्क्राइब, वावल साउंड्स को डिस्क्राइब और क्लासिफाई करने के लिए, वावल साउंड को डिस्क्राइब और क्लासिफाई करने के लिए हमने 3 बातों का जवाब देना था कि वो जो वावल है वो राउंडेड है या अनराउंडेड है। दूसरा, विच पार्ट ऑफ द टंग इज रेज्ड, उस वावल को बोलने में आपने टंग का कौन सा पार्ट रेज किया है। और तीसरा, अप टू विच हाइट इट इज रेज्ड, अप टू विच हाइट इट इज रेज्ड, आपने उस वावल को बोलने में टंग को किस हाइट तक रेज किया है। और वावल 2 तरह के, मोनोप्थोंग और डिप्थोंग्स। मोनोप्थोंग को हमने वावल डायग्राम पर थिक डॉट्स के माध्यम से दिखाया था, और डिप्थोंग्स को हमने एरो के माध्यम से दिखाया था। ये वावल डायग्राम है। वावल डायग्राम में ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा सेंट्रल पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट है। ये क्लोज, ये हाफ क्लोज, ये हाफ ओपन, और ये ओपन। फ्रंट, सेंट्रल, बैक, ये क्या है? पार्ट ऑफ द टंग। क्लोज, हाफ ओपन, ओपन, ये है हाइट ऑफ द टंग। ये क्या है? हाइट ऑफ द टंग। तो मैं 4 फ्रंट वावल की पोजीशन आपको बता रहा हूं। बड़ी ई, देन छोटी ई, बड़े ए की छोटी साउंड, और ये हो गया हमारा बड़े ए की साउंड। ये 4 फ्रंट वावल की पोजीशन है वावल डायग्राम पर। बड़ी ई, छोटी ई, छोटा ए, बड़ा ए। अब अगर वावल डायग्राम पर बड़ी ई की पोजीशन को देखें, सीट, SEAT, तो क्या पोजीशन है? फ्रंट, जस्ट बिलो क्लोज पोजीशन, जस्ट बिलो क्लोज पोजीशन। लॉन्ग वावल है
और अनराउंडेड है, अभी बता के चुका हूं। लॉन्ग वावल्स कौन से हैं? जिनके पीछे डॉट्स हैं। राउंडेड वावल्स कौन से हैं? जो 5 बैक वावल हैं उसमें आ को छोड़कर ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, 4 राउंडेड हैं, 8 अनराउंडेड है। 5 लॉन्ग वावल हैं जिनके पीछे डॉट्स हैं वो, और बाकी जो 7 बच गए वो शॉर्ट वावल है। तो बड़ी ई की फुल डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगी? बड़ी ई जो है इसकी फुल डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगी? फ्रंट वावल है जस्ट बिलो क्लोज पोजीशन, ये क्लोज है ना, जस्ट बिलो क्लोज, लॉन्ग वावल और अनराउंडेड वावल। छोटी ई, ये छोटी ई की क्या डिस्क्रिप्शन हो गई? फ्रंट, फ्रंट में है, ये सारा फ्रंट है, जस्ट अबो हाफ क्लोज, जस्ट अबो हाफ क्लोज, शॉर्ट वावल, अनराउंडेड वावल। मैं दोबारा बोल रहा हूं, छोटी ई की क्या पोजीशन है वावल डायग्राम पर? इसका क्या डिस्क्रिप्शन हो जाएगा छोटी ई वाले का, सिट का? छोटी ई क्या डिस्क्रिप्शन है? फ्रंट जस्ट अबो हाफ क्लोज, शॉर्ट वावल, अनराउंडेड वावल। छोटा ए, छोटा ए का फुल डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा? फ्रंट बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, शॉर्ट वावल, अनराउंडेड वावल। बड़ा ए, बड़े ए का क्या डिस्क्रिप्शन हो जाएगा? फ्रंट जस्ट बिलो हाफ ओपन, फ्रंट जस्ट बिलो हाफ ओपन, शॉर्ट वावल और अनराउंडेड वावल, शॉर्ट और अनराउंडेड वावल। सेठी धमीजा की बुक में पेज नंबर 66 पे ये सब दिया हुआ है। पेज नंबर 70 पे हम जाते हैं, बैक वावल्स की पोजीशन की बात करते हैं, तो ये है हमारा जो बड़ा ऊ, क्या है? बड़ा ऊ, और यहां पर बनता है हमारा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ। बड़ा ओ, छोटा ओ, ये आ, ये क्या बन गया? आ। ये 5 बैक वावल है ना? आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। आ की क्या पोजीशन है? आ बैक, ये वाला आ, काट वाला आ, बैक जस्ट अबो ओपन, लॉन्ग वावल, अनराउंडेड वावल। छोटा ओ बैक, बैक है, अबो ओपन, मैंने जस्ट अबो ओपन नहीं कहा, अबो ओपन, राउंडेड वावल, शॉर्ट वावल, राउंडेड वावल और शॉर्ट वावल। बड़ा ओ बैक वावल बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, राउंडेड वावल और लॉन्ग वावल, राउंडेड वावल और लॉन्ग वावल। छोटा ऊ बैक जस्ट अबो हाफ क्लोज, बैक जस्ट अबो हाफ क्लोज, राउंडेड वावल और शॉर्ट वावल, राउंडेड और शॉर्ट। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बैक वावल बिलो क्लोज, जस्ट बिलो क्लोज नहीं, बिलो क्लोज, लॉन्ग वावल और राउंडेड वावल, लॉन्ग वावल और राउंडेड वावल। मेरी बात समझ आई सबको? ये 5 बैक वावल की डिस्क्रिप्शन हो गई। 4 फ्रंट वावल, 5 बैक वावल की वावल डायग्राम पर पोजीशन बता रहा हूं और इनकी डिस्क्रिप्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद 3 सेंट्रल वावल हैं, उनमें से जो बीच वाला सेंट्रल वावल है उसकी ये पोजीशन है, और सबसे बड़ा जो सेंट्रल वावल है वो ये है।
ये कप और बस वाला, ये गर्ल वाला। ठीक, एक रह गया शवा। ये सबसे छोटा है और सबसे खोटा है। क्यों है सबसे खोटा वो मैं अभी आपको बता देता हूं। ये शवा की नॉन फाइनल पोजीशन है और ये शवा की फाइनल पोजीशन है। ये शवा की फाइनल पोजीशन है। शवा की नॉन फाइनल और फाइनल। शवा अकेला ऐसा वावल है जिसकी दो पोजीशन है। इसको डिस्कस करूंगा। पहले ये बीच वाला आ, बस और कप वाला, इसकी क्या पोजीशन है? सेंट्रल वावल, बिटवीन हाफ ओपन एंड ओपन, सेंट्रल है, बिटवीन हाफ ओपन एंड ओपन है, अनराउंडेड है और शॉर्ट वावल है। अनराउंडेड है और शॉर्ट वावल है। जो सबसे बड़ा आ, गर्ल फर्स्ट वाला, ये आ, इसकी क्या पोजीशन है? सेंट्रल वावल, बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन, अनराउंडेड वावल और लॉन्ग वावल। अनराउंडेड वावल और लॉन्ग वावल। दोबारा सुन लो, ये सबसे बड़े वाला आ सेंट्रल वावल है, बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन है, लॉन्ग वावल है और अनराउंडेड वावल है। ओके। शवा, आप देख रहे हैं शवा की दो पोजीशन है, फाइनल और नॉन फाइनल। ये क्या है मैं आपको समझा देता हूं। जैसे एक वर्ड आपने लिखा अबाउट, एक आपने लिखा पुलिस, एक आपने लिखा फादर। अबाउट की ट्रांसक्रिप्शन ये हो जाती है अबाउट। अबाउट पुलिस फादर, फादर, फादर। अबाउट पुलिस फादर। यहां देखिए, यहां शवा शुरू में है, यहां शवा बीच में है, यहां शवा लास्ट में है। तो शवा जब लास्ट में है तो ये तो है शवा की फाइनल पोजीशन, और जब शवा शुरू में और बीच में है तो ये है शवा की नॉन फाइनल पोजीशन। जब शवा शुरू में और बीच में है तो ये शवा की नॉन फाइनल पोजीशन है, शवा लास्ट में है तो ये शवा की फाइनल पोजीशन है। तो जब शवा फाइनल पोजीशन पे है तो यहां है। इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? शवा फाइनल मतलब जब शवा लास्ट में है, जैसे फादर में है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है? सेंट्रल वावल, बिलो हाफ ओपन, बिलो हाफ ओपन, अनराउंडेड वावल और शॉर्ट वावल। अनराउंडेड वावल और शॉर्ट वावल। जब शवा शुरू में और बीच में है, मतलब नॉन फाइनल पोजीशन पे है यहां, तो इसका डिस्क्रिप्शन क्या हो जाएगा? सेंट्रल वावल, सेंट्रल वावल, बिलो हाफ क्लोज, बिलो हाफ क्लोज, अनराउंडेड वावल और शॉर्ट वावल। अनराउंडेड वावल और शॉर्ट वावल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये 12 के 12 मोनोप्थोंग साउंड्स को मैंने वावल डायग्राम पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, और 12 के 12 मोनोप्थोंग साउंड्स का आपको मैंने विस्तार से विवरण दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। 20 वावल साउंड्स के सिंबल्स मैंने आपको बताए हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम 8 डिप्थोंग साउंड्स का वावल डायग्राम पर डिस्क्रिप्शन कैसे होगा उसकी बात अपने नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। टिल देन प्लीज रिवाइज दिस लेसन। इसको रिवाइंड कर करके इसको रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। कीप लर्निंग, कीप योरसेल्फ बिजी so that you may get success. Thank you. Thanks a lot.